अभी तक हमें क्या बोला गया है कि अगर आपको ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, लाइफ चेंजिंग वाली, तो तुम्हें क्या करना है, हर चीज़ में प्रोग्रेस बनानी है। क्या करना है, फाइनेंसिस बढ़िया कर लो, या कोई जॉब लगा लो, सरकारी नौकरी, IAS, ये कुछ है लौड़ापंती, या फिर और साथ साथ में अपनी फिजिक बढ़िया कर लो, करिश्मा अच्छा कर लो, स्टॉकिंग स्किल बढ़िया कर ली, नेटवर्क कर लिया। मतलब अगर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ, सब कुछ ऊपर करो। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सब पे काम करना पड़ेगा। एंड इसी रीज़न की वजह से तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन आज तक हो नहीं पाई है। मैं तुम्हें सही बोलूँगा, जो मेथड मैं यूज़ करता हूँ वो एसेंशियलिज्म कंबाइंड विद साइकोपैथिक फोकस। तो देखो यार, ये मेथड कैसे काम करता है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, जीवन में कुछ चीज़ें होंगी जिन पे तुम्हें वो बनाना है प्रोग्रेस। ठीक है, इट्स ऑल गुड। ठीक है, फिजिक हो सकती है, कम्युनिकेशन, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेशनशिप, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिस पर तुम्हें प्रोग्रेस बनाना है। लेकिन तुम्हें ये पता है कि अभी जो चीज़ कंस्ट्रेंट है, अब कंस्ट्रेंट जल्दी से ब्रैकेट में समझा दूँ धीरे से साइड में आके, कंस्ट्रेंट मतलब क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अभी नेगेटिव दे रही है, सबसे ज़्यादा अभी दिक्कत दे रही है, यानी वो एक चीज़ जो सॉल्व हो जाए तो तुम्हें सबसे ज़्यादा गेन मिलेगा। लेट से मे बी तुम्हारे लिए मसाला है, अगर तुमने 2-3 साल जिम में दे दिए तो नेक्स्ट 6 मंथ से 1 ईयर की प्रोग्रेस झाट फर्क नहीं बनाने वाली, जब तक तुम बहुत ड्रास्टिक कट ना करो। कट तुम वैसे भी कर सकते हो, सिर्फ कट के लिए सिर्फ डाइट बदलनी पड़ती है, ट्रेनिंग 19-20 कम ही करनी पड़ती है, बढ़ानी नहीं पड़ती है। तो 1 साल की प्रोग्रेस कहाँ सबसे ज़्यादा गेन देगी, कहाँ सबसे ज़्यादा लाइफ को बेटर करेगी, कहाँ सबसे ज़्यादा चेंज देगी, ये आएगा कंस्ट्रेंट में। ठीक है, कंस्ट्रेंट मिल गया। अब एसेंशियलिज्म में क्या करना है, उस कंस्ट्रेंट के अलावा बाकी चीज़ जिन पे तुम्हें प्रोग्रेस बनानी है, सबको एसेंशियल टास्क करने हैं। जैसे मे बी वर्कआउट को तुम 3 टाइम्स अ वीक कर लो, अगर तुम कोई और हॉबी करते हो जैसे कि मैं रनिंग करता हूँ तो तुम उसे 2 टाइम्स अ वीक कर लो। उसके अलावा अगर देखा जाए तो तुम कम्युनिकेशन को मान लो घटा दो, जैसे कि सिर्फ 3 कम्युनिकेशन या 2 कम्युनिकेशन। अभी रिलेशनशिप में अभी थोड़ा इन्वेस्ट होने से पीछे हटो, फैमिली को मे भी थोड़ा सा क्वालिटी टाइम ना दे पाओ, इट्स फाइन। तुम उन्हें दिन में सिर्फ एक बार हक कर पाओ, बातचीत ना कर पाओ, इट्स फाइन। लेकिन सिर्फ एसेंशियल टास्क रखो, और जिस एक चीज़ में तुम्हें लग रहा है जिस कंस्ट्रेंट अब इसकी गांठ फट जाए, एक बार ये चीज़ हो जाए तो फिर मुझे मस्त है, यू नीड टू हैव साइकोपैथिक फोकस। यानी पूरे दिन का जितना भी फ्री टाइम मिल रहा है तुम्हें वहाँ पे देना पड़ेगा। मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, मैं चाहूँगा कि तुम अच्छे ही टास्क करो, ज़्यादा ROI हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन बाकी सारा टाइम उसी पे दो। इवन थिंकिंग अबाउट किसी अदर टास्क के बारे में वाइल हैविंग शिट, वाइल डूइंग सम स्टूपिड थिंग, किसी और के बारे में सोचना पाप है। उस अगर तुम फ्रेश भी हो रहे हो, लिटरली पॉटी में बैठे हो, उसी टास्क के बारे में सोचो। और तुम मेरे से कह सकते हो ये स्टूपिड है, लेकिन मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस दूँ। जब मुझे 94% चाहिए थे 10th में, मैं नहीं कह रहा मैं बहुत कूल बनता हूँ कि मेरे को इतने मार्क्स आए। देखो मैं ज़्यादा स्मार्ट नहीं था पढ़ाई में, बताऊँगा तुम्हें। मैं इवन तो मैं स्मार्ट बनता हूँ, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई में इतना डेडिकेटेड नहीं था। फिर जब मैंने स्कोर करा, सिर्फ इसका सीधा रीज़न था, मैंने अपने फिटनेस, बॉक्सिंग, सबको एसेंशियल उस पर डाला। दिन में वर्कआउट नहीं करेंगे, कुछ पुशअप पुलअप मार देंगे, बहुत है दिन का। ये सब जब मैंने करा, मैंने एक चीज़ पे शिट फोकस था, शिट कर रहे हैं, हिस्ट्री का लेक्चर 3 बचा है, आज ख़त्म करना है। जब ये डम शिट वाले चीज़ें मैंने करी तो बहुत थोड़े टाइम के लिए कहते हो, पता है 10th बहुत हाथी का पार्ट है, 10th यूँ निकल जाती है। मुझे रिजल्ट मिला, फिजिक के साथ भी सेम था। तो रिसेंटली क्या हुआ था, अभी 1.5 साल आज से पहले मैं काफ़ी फिटनेस जर्नी में, मैं यार थोड़ा स्किनी सा था। तब मुझे क्या चाहिए था, मुझे स्ट्रेंथ गेन चाहिए थी, लिटरल स्ट्रेंथ गेन। मुझे लगता था यार मैं जिम में टाइम हो गया, मैं बहुत वीक हूँ। नेक्स्ट 6 मंथ के लिए मैंने सारी चीज़ें गिरा दी, पढ़ाई तो खैर मेरी गिरी हुई हमेशा से रही है। मैंने इवन अपने फिजिक से दिख रही है उसको भी एक एसेंशियल लेवल पे ले आया, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करा, स्ट्रेंथ। मेरे बेंच जा रही है, मुझे बेंच में रैप और वेट इंक्रीज़ करना है। मेरे डेड जा रही है, डेड में इंक्रीज़ करना है। पुल अप या जो भी कह लो, मुझे वेट इंक्रीज़ करना है। सिर्फ सिंगल गोल इन माइंड, लिटरल गोल इन माइंड यही रहने वाला है कि हग रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं भी बैठे हो, यही सोच रहे हो कि यार बेंच प्रेस में यार 70 kg से 6 रैप आए थे, 8वां रैप जाना है, 8 रैप। जब ये वाले थिंकिंग तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी, तब इसे कहेंगे साइकोपैथिक फोकस। एंड मेरे हिसाब से ये है बेस्ट वे टू मेक प्रोग्रेस, मेक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, रियलिटी में, इस दुनिया की सच्चाई में, या जो भी तुम झाट कह लो, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो मूवी में दिखाते हैं उसे मूवी में हो सकती है। बंदा नेक्स्ट 1 साल में या 2 साल में अपनी फिजिक, मनी, कम्युनिकेशन स्किल, नेटवर्किंग, रिलेशनशिप सब में एकदम गॉन पर। मैंने आज तक नहीं देखा रियल लाइफ में, इवन मैंने सोशल मीडिया पे भी नहीं देखा। सिर्फ मूवीज़ और वो वेब सीरीज़ तुम्हें दे सकती हैं ट्रांसफॉर्मेशन, रियल लाइफ नहीं दे सकती। यही है रियल लाइफ में वे टू मेक प्रोग्रेस। जिस चीज़ को तुम्हारा कंस्ट्रेंट समझ गए तुम, यू नीड साइकोपैथिक फोकस ऑन दैट। बाकी सब में यू नीड एसेंशियलिज्म, मेरी बात मानो। एंड मोस्ट इसके साथ में मतलब
मोस्ट चीज़ों में एसेंशियलिज्म भी काफ़ी ठीक रहती है, जैसे कि डाइट की बात करें या फिर कटिंग की बात करें। इफ़ यू हैव टू गेट लीन, ठीक है, तुम्हें लीन जो होना है, थोड़ा सा 16, 15, 14 इस बॉडी फैट परसेंटेज पे आना है, 20-25 से। यू डोंट नीड टू ईट टू मच, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, बस कम खाना है, कम खाना, टाइम सेविंग, कम खाना, मेंटल फटीग कम होता है, बहुत सारी चीज़। तो तुम कटिंग को ऐड कर सकते हो अपने बिजनेस वाले साइकोपैथिक फोकस के साथ, जो कि हुआ एक सुपर पावर कॉम्बिनेशन, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। या फिर जब तुम बल्क कर रहे हो, ठीक है, अब बल्क करते हुए क्या होता है, यू हैव एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, तो मे भी तुम बल्क को ऐड कर सकते हो अपनी हॉबी के साथ, कि तुम्हें आज 5K भी करना है, तो मैं एक्स्ट्रा कार्ब शरीर में, तो 5K का लिमिट तोड़ना है, बल्क भी करना है, मसल अप भी करना है, तो इन दोनों को कंबाइन कर लो, ये हुआ एक अच्छा ऑप्शन। लेट्स से तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करनी है, साथ साथ में रिलेशनशिप भी अच्छी करनी है, तो इन्हें मर्ज कर दिया। तुम दिन का मेजॉरिटी ऑफ टाइम लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, लोगों को अप्रोच कर रहे हो, उस अप्रोचेज में फीमेल भी होंगे, तुम फीमेल को ट्राई कर रहे हो डेट करने का। ये हुआ एक अल्ट्रा पावर कॉम्बो, ठीक है, अल्टीमेट, वो बेंटन करता था अल्टीमेट एलियन, भाई अल्टीमेट कॉम्बो, ठीक है। तो लेकिन सब चीज़ें साथ में मिक्स नहीं होती, बल्किंग एंड बिजनेस डजंट मिक्स टुगेदर, लिटरली डजंट मिक्स टुगेदर। रीज़न ये है कि अगर तुम मेरी बात करोगे, तो मैं, मेरे से बॉडी टाइप है, मैं मीज़ोमॉर्फ हूँ, मतलब जो दोनों कर लेता है। खाने में गांड फटती है बहुत ज़्यादा, फास्ट फूड खिला लो बहुत ज़्यादा, लेकिन जब तुम क्लीन डाइट करते हो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है खाना, कैलोरी पूरी करना, कटिंग में हालत ख़राब होती है। लेकिन कटिंग में क्या होता है, ब्रेन फॉग कम होता है, इस पर अलग बात करेंगे। कटिंग इज़ टिपिकली ईजी है, ठीक है, तुम क्लीन खाना है, कम खा लो, थोड़ा सा कार्ब कम करो, ये सब चीज़ सब कट करते वक्त बिजनेस को ऐड करना इट्स ईजी है कंपैरेटिवली, क्योंकि बल्क में बहुत खाना होता है, ठीक है, दिमाग फट जाता है खाते खाते। जंक फूड तुम जल्दी खा के कैलोरी कर सकते हो, नॉर्मल फूड में दिक्कत आती है। तो बात करते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकला वीडियो का। तो निष्कर्ष यही था कि तुम्हें अपनी सारी चीज़ों को एसेंशियल लेवल पे करना पड़ेगा, जिससे तुम एक चीज़ पे साइकोपैथिक फोकस कर पाओ, एंड नेक्स्ट में भी 6 मंथ टू 1 ईयर में उस पर अनसंट प्रोग्रेस बना पाओ, और दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। मे बी नेक्स्ट 3 ईयर लगेंगे तुम्हें हर चीज़ में अनसंट प्रोग्रेस बना के एक टॉप लेवल पे आने में, लेकिन मेरी बात मानो, दैट्स हाउ लाइफ वर्क। तुम 1 साल के अंदर वो अनसंट ट्रांसफॉर्मेशन करके झाड़ से एकदम से झाड़ से हीरो बन के नहीं जा सकते हो, सिर्फ मूवीज़ में होता है। ये शायद एक चीज़ थी जो शायद टीनेजर्स या फिर हमें, हमारी एज के बंदों को बहुत डिल्यूजन में रखते हैं, हमें लगता है कि हम भी ये कर लेंगे, नहीं होता है मेरे यार। प्लीज़ इस बात पे फोकस करना, दिस इज़ वन ऑफ द कोर या की चीज़ जिसे मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने सीखा और बहुत ज़्यादा इंप्रूव करे। मिलता है तुमसे कल, लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। कल की रेगुलर वीडियो में मिलते हैं।